अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अतिया विद यू। और आज मेरी जो वीडियो बनने जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन तमाम बच्चियों के लिए जो पीसीओएस जैसे एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम के साथ लड़ रही हैं। अक्सर किसी को बताती भी नहीं हैं, तो सब मेरे करीब करीब हो जाएं, माएँ, बेटियां, बहनें जिनको ये भी मसला है। ये मेरी तीसरी वीडियो हो रही है जो आपके साथ होने जा रही है। पहली वीडियो में आपको अवेयरनेस दी कि ये होता क्या है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में आपको बताया। आज का है जी ट्रीटमेंट, और यकीन माने ये बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होने वाला है। एक बात याद रखिएगा कि जिन बच्चियों की शादियां हुई हैं और वो कंसीव नहीं कर पा रही, और वो सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए थे, बालों का तेज़ी से गिरना, चेहरे पे एक्नी आना, और इसके साथ साथ चेहरे के साथ यहाँ भी थोड़ी एक्नी आ जाती है, बॉडी का पेयर शेप हो जाना, माहवारी का बिल्कुल इरेगुलर हो जाना, आना नहीं, तंग करना, और जिस्म में बिला वजह की फ्लफीनेस हो जाना, तो रश तो ये डॉक्टर आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट करेगा ये आपकी, और आपको कुछ हार्मोन्स देगा जो आपको इफ़ेक्टिव होंगे। आज की जो वीडियो होने जा रही है कि हमने उन डॉक्टर को तो हमने कंसल्ट करना ही है ना, अल्ट्रासाउंड होगा, काफ़ी चीज़ें होंगी, उसके साथ हमने इस पर काबू कैसे कर पाना है। अगर डॉक्टर हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है तो 70% हमने खुद भी तो एफर्ट करनी है ताकि हम इसके साथ लड़ सके और जान छुड़ा सके इस बीमारी से। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो है FSH, ये हार्मोन को हमने सपोर्ट करना है, एस्ट्रोजन को हमने सपोर्ट करना है, प्रोजेस्टेरॉन को हमने सपोर्ट करना है। कौन से हमें नहीं चाहिए जी? हमें टेस्टोस्टेरॉन्स नहीं चाहिए, वो मर्दाना हार्मोन है, वो हमें अपने बॉडी में नहीं चाहिए, उससे हेयर ग्रोथ होती है, गंजापन हो जाता है, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी में ऐसी अजीब सी डिज़ायर्स पैदा होती हैं जिसको आम तौर पे हमारे घमाएँ कहते हैं, शैतानी सोचे, वो टेस्टोस्टेरॉन होते हैं, तो उसको हमने कम करना है। इसके साथ साथ जो FSH जब रिलीज़ नहीं होता तो LH रिलीज़ होता है, जिसको हमने कम करना है। तो वो जो कौन सी खुराकें हैं जो आपके एस्ट्रोजन को और आपके प्रोजेस्ट्रॉन्स को हाई करेंगी, उसके लिए सीड साइकिलिंग पे जाइएगा। वैसे तो सीड साइकिलिंग आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि पीरियड्स का जो साइकिल होता है उसमें जो 2 फेजेस होते हैं। जो पहला फेज़ है उसको हम फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं, 1 से लेके 14 तारीख तक वो चलता है, यानी पहली डेट से लेके जो आपकी माहवारी की डेट है उससे अगले 14 दिन, अगले 15वें दिन से लेके जो 28वें दिन तक चलता है उस फेज़ को हम कहते हैं ल्यूटियल फेज़। पहले फेज़ में जब आपके माहवारी के बाद जो 14 दिन होते हैं उसमें हमने ऐसी खुराक खानी है जिससे हमारी एस्ट्रोजन जो है उसको हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़े, और एस्ट्रोजन हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़े, और एस्ट्रोजन ही FSH को रिलीज़ करता है। एस्ट्रोजन को बढ़ाने के लिए आपने उन 14 दिन में जो बीज इस्तेमाल करने हैं वो कौन कौन से बीज हैं? वो हैं फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में जो लेग्निन होता है वो आपको बूस्ट करता है एस्ट्रोजन की मेटाबॉलिज्म में और प्रोडक्शन में, जो आपके लिए यूज़फुल होगा क्योंकि वो फ्रेंड है FSH को रिलीज़ करने के लिए। और उसके साथ साथ आपने जो दूसरे बीज खाने हैं वो हैं हमारे जिंक, जिसमें बहुत ज़्यादा जिंक होता है, पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड क्या करते हैं? वो प्रोजेस्ट्रॉन की प्रोडक्शन को हेल्प करते हैं, उसकी रेगुलेशन को हेल्प करते हैं। तो ये 2 सीड्स आपने 14 दिन खाने हैं अपनी माहवारी के पहले दिन से। 1 चम्मच पीस के दही में ले लें, जूस में ले लें, जो भी आप स्मूदी है उसमें ले लें, जैसे भी आपको ठीक लगता है, डायरेक्ट ले लें बेशक। अच्छा, अब उससे अगले जो 14 दिन है उसमें 2 बीज आपने खाने हैं। कौन कौन से बीज खाने हैं? जिसमें हमारे पास सनफ्लावर है जिसमें सेलेनिन बहुत ज़्यादा होता है, विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, जो हेल्प करता है प्रोजेस्ट्रॉन की प्रोडक्शन को, वही तो हमें चाहिए था। और दूसरे बीज जो आपने खाने हैं वो सेसमी सीड्स खाने हैं। सेसमी सीड्स जो होते हैं उसमें भी लेग्निन बहुत ज़्यादा होता है, एसेंशियल फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होते हैं जो रेगुलेट करते हैं प्रोडक्शन को, प्रोजेस्ट्रॉन की प्रोडक्शन को। ये बीज आपको क्लियर हो गए होंगे, यूट्यूब से काफ़ी वीडियो सीडलिंग पे मिल जाएगी। फिर आपने क्या करना है कि आपने एक पैक बनाना है कैस्टर ऑयल का लोअर एब्डोमेन के ऊपर। हफ्ते में 1 दफ़ा वो पैक से बना के लोअर कैस्टर ऑयल की लोअर नाफ के नीचे को कह रही हूँ मैं, लोअर एब्डोमेन, उसके पूरे हिस्से को, उसके नीचे के हिस्से को, उसकी प्रॉपर मालिश करनी है। वो रेगुलेट करता है आपकी मसल ब्लड सर्कुलेशन और वो आपको पता है वो सारा ओवरी का एरिया है, पेल्विक एरिया है। एक तो वो मैंने आपको मास्क बता दिया। फिर आपने फूड जो ऐड करनी है, आपने जिंजर का कावा, अदरक का कावा, ठीक है, वो नहीं छोड़ना, वो डेली पीना है आपने, या एक दिन छोड़ के एक दिन भी पी सकते हैं। वो अदरक को चॉप करके बॉईल करके उसको वो आपने पीना है।
फिर आपने कच्चा पपीता, कच्चा पपाया होता है ना, उसके क्यूब्स काट के आपने खाने हैं। वो मसल कॉन्ट्रैक्शन को बड़ा अच्छा करता है, आपके पेल्विक एरिया, आपके ओवेरियन एरिया, आपके यूट्रल एरिया के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब पीरियड स्टार्ट हो जाए तो वो पपाया आपने नहीं खाना। फिर आपने वो फूड खानी है जो एंटी इन्फ्लामेटरी हो। वो कौन सी फूड्स होती हैं? बेकरी की प्रोडक्ट हैं, चीनी वाली प्रोडक्ट हैं, तली हुई चीज़ें हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, हार्मोनल जिसको वैक्सीन्स लगी होती हैं वो वाला एरिया चिकन का है, वो वाली चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। तो हाईलाइट कौन सी करनी है? जिनका ग्लूसेमिक इंडेक्स कम होता है, उसमें नट्स हैं, उसमें आपकी फाइब्रस सब्जियां हैं, फाइब्रस आपके फल हैं, ये सारे आपने ऐड करने हैं। इसको इतना डिटेल में इसलिए नहीं जा रही कि इस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो हो चुकी हैं। अच्छा, एक होता है हिप बाथ टब, हिप बाथ उसको कहते हैं। वो आपने कैसे लेना है? ये अगर आप लेंगे ना, आप कॉन्ट्रैक्शन चेक कीजिएगा और अपनी माहवारी का फ़्लो चेक कीजिएगा और माहवारी की रेगुलेशन चेक कीजिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा। टब के अंदर बैठ जाना है इस तरह के, आपका जो नाफ के नीचे हिस्सा लेके और आपका पूरा जो हिप वाला एरिया है वो गर्म पानी के अंदर हो। टब में गर्म पानी है, उसमें थोड़ी सी फटकरी डाल लीजिएगा। 6 से 7 मिनट या 10 मिनट आपने बैठना है। आपके जो पाँव और आप ये जैसे टांगों का हिस्सा है ये बाहर हो, ऐसे टांगे बाहर को हो और आपका ऐसे टब के अंदर आप बैठे हो, टांगे आपकी बाहर हो, हिप का एरिया, पेल्विक का एरिया अंदर हो, नाफ के नीचे से लेके आपके पूरा हिप का एरिया अंदर हो, गर्म पानी टब में हो। 10 मिनट आप करें। डेली भी कर लें तो कोई बात नहीं, एक दिन छोड़ के भी एक दिन कर लें तो आप देखिएगा कि एक तो हाइजेनिकली जो फटकड़ी है वो आपको हेल्प करेगी। दूसरी चीज़, आपके पीरियड्स का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो सूदिंग इफ़ेक्ट आएगा उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। खुराकों में आपने जो भी खुराक ऐड करनी है, ऑर्गेनिक हो, नेचर के करीब हो, वेट लॉस तो करना ही करना है। मैंने आपको ये वीडियो बताई थी कि जो हमारे फैटी औरतें हैं उनके जो फैट सेल्स होते हैं वो ऐसे एस्ट्रोजन पैदा करते हैं जो जाके FSH को कहते हैं कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, और LH रिलीज़ होना जो जाता है। LH आएगा तो प्रोजेस्ट्रॉन होएगा, प्रोजेस्ट्रॉन नहीं, टेस्टोस्टेरॉन होगा, टेस्टोस्टेरॉन होगा तो आपको हार्मफुल इफेक्ट मिलेंगे। ठीक हो गया। आपने वेट कम करना है, वेट के लिए ढेरों वीडियो पड़ी हुई हैं, इसीलिए मैं आपको ये कहूँगी कार्ब्स कम कर दे, तली चीज़ें कम कर दे, चीनी वाली चीज़ें कम कर दे, बेकरी वाली चीज़ें कम कर दे, ज़्यादा भूख से खाना कम कर दें, बार बार खाना बंद कर दें, सोने से पहले तकरीबन 3-4 घंटे पहले खाएं, थोड़ा खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, आपका रेस्पिरेटरी पाथ क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आप लौंग के पानी की, यानी पानी में 6-7 लौंग डाल के उसको उबाल लें और उसकी स्टीम लें, तो आपके जितना ये एरिया है ना, अल्लाह ने ऐसी कोई ताकत उसके अंदर रखी है कि वो क्लियर हो जाएगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं आपको मैंने टब भी बता दिया, कैस्टर ऑयल का मास्क भी बता दिया, आपको यूज़फुल सीड साइकिलिंग भी बता दी, खुराक भी बता दी, सोने की रूटीन को सेट करना है, सूरज की धूप को, सिर्फ ये चीज़ें डायरेक्ट आपकी पेल्विक से नहीं करी, लेकिन ये आपको थोड़ा मेंटली रिलैक्स रखती हैं। हमने पेल्विक हेल्थ पे बात कर ली, यूट्रस एरिया पे बात कर ली, अब हमने ब्रेन को रिलैक्स कैसे रखना है। आपने अपने आप को ब्लू लाइट से दूर रखना है। ब्लू लाइट कहाँ से आ रही है? आपके मोबाइल से आ रही है। रात को जब आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो नींद के लिए आपका एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। वो क्या होता है, उसकी सिक्रीशन कम हो जाती है, आपको इंसोम्निया होना शुरू हो जाता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। जो ही आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो क्या होता है जी, आपके ब्रेन के सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड से जो नीचे जाने थे ओवरी को डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब वो डिस्टर्ब होंगे तो पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नींद को रेगुलेट करना है, ब्लू लाइट से बचना है, रात को सोने से तकरीबन 2-3 घंटे इसको परे कर दें ताकि आपका मेलाटोनिन ईजीली रिलीज़ हो सके, आप अच्छी नींद ले सकें। हेल्दी लाइफस्टाइल को आपने अपनाना है। पानी, अच्छा, अब योगा आसन्स जो हैं वो करने हैं, वो भी ढेर वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसमें टांगों को बटरफ्लाई करके करना है, ऊंची जगह पे ब्रिज बन के स्लोप बनानी है। ये आपका हेड है तो ये आपकी टांगे ऊपर है, स्लोप बनाने, हिप एरिया ऊपर चला जाए। बटरफ्लाई मैंने आपको बता दिया है, और बहुत से ऐसे अच्छे स्ट्रेचेस आपको योगा के मिल जाएंगे जो आपकी पेल्विक, अगर आप लिखेंगे ना पेल्विक एरिया की एक्सरसाइजेज या लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइजेज, तो अच्छे विग्रस एक्सरसाइज नहीं करनी। योगा की तरफ मैं आपको कह रही हूँ, वॉक करें तेज़, योगा पे आ जाएं, स्ट्रेचेस पे आ जाएं, ये आपको हेल्प आउट करेंगे अच्छे ब्लड फ्लो की तरफ। ठीक है, वो ढेर सारी लंबी लिस्ट है, इसलिए आप उसको देख लीजिएगा, वो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा,
एंडोमेट्रियम कैंसर की तरफ मैंने आपको बताया था, जो लोग इसको इग्नोर करते हैं, अच्छा जी कोई तावीज़ इसके लिए नहीं बना, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। इसके लिए आपको हिम्मत करनी करेगी, भागना पड़ेगा, मुंह को कंट्रोल करना पड़ेगा, टांगों को चलाना पड़ेगा, नींद को पूरा करना पड़ेगा, सूरज के साथ उठना पड़ेगा, अल्लाह से कनेक्टेड होना पड़ेगा थ्रू फजर और इशा, टाइम की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, तो ये सब भागे। लेकिन जो बच्चियों की शादी हो गई है, जो कंसीव करना चाहती हैं, उनको वो जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए थे, हेयर ग्रोथ का, बालों का गिरना, एक्नी, बॉडी पेयरशिप होना, भागें डॉक्टर की तरफ, क्योंकि वो बताएगा आपको कि मसला आ कहाँ पे रहा है। ये सारी चीज़ें आपको हेल्पिंग हैंड के तौर पे देंगी, क्योंकि हमने अपनी कौम को एंडोमेट्रियम कैंसर से बचाना है, तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। कौन सा डॉक्टर? फेक डॉक्टर नहीं, जो वाकई आपका इलाज करे अल्ट्रासाउंड के ज़रिए और आपके सिम्टम्स के ज़रिए। ठीक हो गया। ब्लड टेस्ट होता है जो आपका एंड्रोजन लेवल बता देता है, एंड्रोजन लेवल से टेस्टोस्टेरोन लेवल आ जाता है, वो एक बहुत वेल नोन टेस्ट है इसके लिए। क्लियर? और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो थूक के ज़रिए, लौबे दहन के ज़रिए फैलती हो, ये भी क्लियर हो गया। दिस वाज ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आज से लिखे थे। एक पॉइंट रह गया, आप कोशिश करें अपनी स्किन के ऊपर जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो जिसके अंदर एनिमल रिलेटेड कोई भी इंग्रेडिएंट है, वो आपको एज आ स्टिमुलेंट यूज़ होता है इस बीमारी में, तो उसको अवॉइड करें, नेचुरल स्किन केयर की तरफ जाएं। मैंने आपको प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल बंद करने को कहा था, टॉक्सिन्स जिसके हो अंदर चीज़ें हो मना किया था, फ्रोज़न चीज़ों से मना किया था, हाईली सॉल्टी कंटेंट, क्योंकि आपने अपनी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखना है, बीमारियों से भी बचना है, और शुगर को आपने चेक करवाते रहते हैं, इंसुलिन को कंट्रोल करना है। वो डाइट की लंबी लिस्ट है आपके पास यूट्यूब पे, इसलिए मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रही। मेरा मकसद इस वक्त मेन पॉइंट को हाईलाइट करना है। तो ये चीज़ें आपको, सेसमी सीड्स का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, सोया जिसके अंदर भी है, जैसे फ़िश के अंदर आपको जो फ़िश बहुत अच्छी है, वाइट मीट, प्रोटीन का बैलेंस रखना है। फ़िश के अंदर आपको ऐसी हेल्दी प्रोटीन, और चिकन का ये होता है समथिंग वैक्सीनेटेड होता है, तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा आप ये देख लें। प्रोटीन को आपने बैलेंस रखना है, कार्ब्स को आपने कम कर देना है, आपने अपनी शुगर को बैलेंस रखना है। उसके 10,000 तरीके आपको मिल जाएंगे, वो आपने उसको, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ओवरवेट होते हैं उतना ज़्यादा PCOS का और शुगर का शिकार हो जाते हैं। ये इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये वो सारी चीज़ें हैं। हिप बाथ आपको बहुत हेल्प करेगा, कैस्टर ऑयल मास्क आपको बहुत हेल्प करेगा, सीड साइकिलिंग आपको बहुत हेल्प करेगी, टॉक्सिन से बचने के तरीके आपको बहुत हेल्प करेंगे, स्ट्रेचिंग वाला योगा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। खुश रहना है, डिप्रेशन नहीं लेना, एंजाइटी नहीं लेना, क्योंकि ब्रेन की जितनी डिजीज़ हैं वो पिट्यूटरी से रिलेटेड है और वो आपको तंग करेंगी। खुश रहने के लिए तो हम तो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है कि एवरीथिंग इज़ फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह पे तवक्कल करें, अपने रास्ते सीधे करें, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, ब्लू लाइट से बचें, क्रिएटिव बने, क्रिएटिव सोचें कराएं, अच्छा दुनिया के लिए कुछ करें। आपकी सोच, आपका बोलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका खुशियाँ बांटना, आपका नेकियाँ बांटना, आपका हंसी बांटना, आपका आसानियाँ बांटना, इन रिटर्न आपके पास ही आता है और खुशियाँ बांटता है। अपने आप को एक ऐसी ज़ात बनाएं जो ना सिर्फ खुद खुश रहती है, खुद हेल्दी रहती है, दूसरों को भी हेल्दी रहती है। तो जिस्मानी और रूहानी और ज़हनी तीनों सेहतों पे मैंने बात कर दी। तीनों सेहतें होंगी तो हम इस बीमारी से अच्छे से लड़ पाएंगे। अगेन डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है अल्ट्रासाउंड के लिए, क्योंकि हमने एंडोमेट्रियम कैंसर की तरफ नहीं जाना, हमने उससे बचना है। दिस वाज माय वीडियो। अगली वीडियो आखिरी होने वाली है, PCOS के बारे में और भी बहुत से छोटे छोटे टिप दूंगी। लेकिन देखें, हरकत में बरकत है। मैं सिर्फ बोल सकती हूँ, हरकत आपने करनी है, हिम्मत आपने करनी है, मेहनत आपने करनी है। यहाँ पे क्या रवाज है, हर बंदा आपके लिए भाग रहा है, दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बच्चे बड़े सब भाग रहे हैं। तो वो बच्चियाँ जो इसको फेस कर रही हैं, आप छोटी बच्चियाँ नहीं हैं, 13 साल के बाद आप वॉक भी खुद कर सकती हैं, स्किन केयर भी खुद कर सकती हैं, बाथ के अंदर बैठ भी खुद सकती हैं, डाइट को भी खुद कंट्रोल कर सकती हैं, वीडियोस के ज़रिए योगा भी देख सकती हैं। तो नो लेम एक्सक्यूज़, पॉजिटिव रहें, हंसे खेले बोले। मैंने अपनी पाकिस्तानी औरत को खड़ा कर देना है बीमारियों के ख़िलाफ़। जीतेंगे ये जंग इंशाल्लाह। दुआओं की ज़रूरत, दुआओं के लिए इल्तमास। आपकी अपनी डॉक्टर अतिया।